अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। 5 मिनट पाशा के साथ प्रोग्राम में हाजिर है आपका मोहम्मद जावेद पाशा। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मीडिया से मुतल्लिक़ बाज़ शोबे ऐसे हैं जिसमें बड़ी मेहनत और महारत और बड़ी काबिलियत की ज़रूरत होती है, जिनमें सर फहरिस्त, जैसा कि मैंने पहले भी बात की है, रेडियो है। अच्छा, रेडियो पे जो काम करने और लिखने वाले और जो सदाकार हैं, उनको बड़ा बाकी मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम रेडियो ड्रामे की बात करें तो रेडियो ड्रामे में नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, जो उन्हें सुन रहे हैं सिर्फ सुनाई दे रहा है। उसी सुनाई देने में ही सब कुछ बताना पड़ता है कि एक बंदा अखबार पढ़ रहा है और वो पढ़ा लिखा है और वो किस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई कारखानादार है, कोई मज़दूर है, कोई तालिब इल्म है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आवाज़ और सौती असरात के ज़रिए बयान करनी पड़ती। लिहाजा जो रेडियो का मीडियम है वो सिर्फ आवाज़ और आवाज़ से मुतल्लिक़ जो उसके असरात हैं, जिसको हम साउंड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द ये सारा मामला जो है वो खेला जाता है। अब ज़ाहिर है अगर कोई गूंगा बंदा है तो उसका तो रेडियो पे तो कोई काम नहीं है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, एक तजर्बा हमने भी किया। रेडियो पे एक ड्रामा किया था गूंगा। उसका मरकज़ी किरदार जो था वो एक गूंगा था। अब ज़रा आप तसव्वुर कीजिए ख़वातीन व हज़रात कि रेडियो जो मीडियम ही सिर्फ बोलने का है, ये आवाज़ है, खड़क खड़क की आवाज़ आ गई, ट्रेन की आवाज़, जहाज़ की आवाज़, बर्तनों की आवाज़, चीज़ें गिरने की आवाज़, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसमें गूंगा क्या करेगा? हुआ ये कि रेडियो ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, शाइस्ता की डायरी। वो अंदरूनी सिंध एक ख़ातून है, वो मुख्तलिफ़ गाँव में जाती है, वहाँ के हालात देखती है, उस पर डायरी लिखती है। और फिर ये ड्रामा को डॉकू ड्रामा टाइप था कि वो थोड़ा सा बताती है कि आज मैं सिंध के फ़लाने कस्बे में हूँ और मैं यहाँ ये हूँ, यहाँ ये वाक़या हुआ है। फिर वो वाक़या एक ड्रामे की शक्ल में चलता था और ड्रामे के बाद वो उसको सम अप करती थी कि फिर ये हुआ और उसका नतीजा ये निकला, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इस तरह से वो था। तो एक स्टोरी थी, हकीकत में ये सब मबनी था। गांव का, कस्बे का एक शख्स था, उसका एक बेटा था जो गूंगा था और वो तकरीबन कोई 15-16 साल का था। अब वो शख्स चाहता था दूसरी शादी करना। अब वो उनको इतनी तो मीडिया के ज़रिए आ गई थी समझ कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से तहरीरी तौर पर इजाज़त लेना लाजमी है। वो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। उसने क्या किया कि ड्रामा ये किया कि अपने हाथ पे कुछ छुरियाँ मार ली और उसने कहा कि जी मेरे ये बीवी के भाइयों ने मुझे ज़ख्मी कर दी है, तो मेरी बीवी भी मेरी दुश्मन है, लिहाजा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इस किस्म का कोई ड्रामा किया कि कोई ग्राउंड, कोई जस्टिफिकेशन बन जाए। ये उसने कर लिया और वो इसमें कामयाब भी हो गया और उसने अपनी बीवी के भाइयों को गिरफ़्तार भी करा लिया। वो थाने भी चले गए। बड़ा परेशान कुन मामला। लेकिन उसका जो बेटा था 15-16 साल का, जो गूंगा था, वो सारा ये मंज़र देख रहा था। ख़वातीन व हज़रात, वो गूंगा शख्स थाने में पहुंच गया और उसने वहाँ गवाही दी कि ये मेरे बाप ने सारा चक्कर चलाया है मेरी माँ से इजाज़त ना लेने का और दूसरी शादी करने का, और मेरे मामूओं ने जो है, ये मामूओं को उन्होंने गिरफ़्तार करा दिया कि उन्होंने ये सारे चाकू मारे हैं, ज़ख्मी किए, जबकि इसने ख़ुद अपने आप को ज़ख्मी किया। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे मामलात गूंगे ने किस तरह बयान किए होंगे और रेडियो पे किस तरह इसको जो इस्टेब्लिश किया गया होगा। बड़ी मेहनत से वो ड्रामा लिखा गया, बड़ी मेहनत से उसकी रिहर्सलें हुई 2-4 दिन। और गूंगे का किरदार एक रेडियो पे बहुत मशहूर आर्टिस्ट है, आप जानते होंगे, आतिफ बुलबुला, जिसने बड़ा मशहूर गाना गाया है, सब पानी दा बुलबुला। वो बहुत ज़हीन आदमी है। और रेडियो पे देखिए ज़रा कितनी मेहनत होती है। वो 3-4 दिन शाहनूर स्टूडियो जाता रहा। वहाँ उसके कुछ दोस्त गूंगे थे। वो ये स्टडी करने के लिए कि गूंगा बंदा जब कोई गुस्से में होता है तो किस तरह आँ बाँ शाँ करके आवाज़ निकालता है, या जब खुश होता है तो किस तरह करता है। वो सारी जो है वो किस तरह से एक बंदा जो उनको नहीं देख रहा उस तक पहुँचती हैं, वो सारा उसने स्टडी किया और फिर वो ड्रामा रिकॉर्ड हुआ।
جس میں اس نے ایک گونگے کا کردار ادا کیا، اور جب وہ پروڈیوسر کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے بتایا گیا کہ کوئی ڈرامہ ہے تو میرا سکرپٹ دیں۔ اسے بتایا پروڈیوسر نے کہ تمہارا کوئی سکرپٹ نہیں ہے، تم گونگے ہو تو تم نے کچھ بولنا ہی نہیں۔ تو خواتین و حضرات یہ اندازہ کیجئے کتنی عجیب صورتحال ہوگی۔ پھر اس نے کس طرح سے وہ سارا سلسلہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے ناراض ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے جلدی کھانا دو، اور ماں جو ہے وہ گوئے تھپ رہی ہے، وہ اسے کس طرح مخاطب ہوتی ہے کہ ایک تو تجھے ہمیشہ بھوک لگتی ہے، اب پیٹ پہ ہاتھ مار مار کے بتا رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، دے دیتی ہوں کھانا۔ تو اس طرح سے یہ پھر تھانے میں جا کے اس نے کس طرح سے ایکسپلین کیا کہ میرا باپ جو ہے کس طرح سے اس نے الزام لگایا میرے ماموں پہ اور میری ماں پہ، وہ سارا کچھ اس گونگے نے بول کے اور اپنے جذبات کو اور اپنے الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو، کہ جب وہ غصے میں ہے، جب وہ دلیل دے رہا ہے، جب وہ مسکرا رہا ہے، یہ سارے معاملات کس طرح سے ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک شاہکار چیز تھی جو ریڈیو نے تیار کی تھی پہلی مرتبہ، کہ ریڈیو پہ جو ہے ہی صرف بولنے کا میڈیم، وہاں پہ ایک گونگا ایک ڈرامے کا مرکزی کردار ہے، اور وہ کس طرح سے کرتا ہے۔ اس ڈرامے کے چلنے کے بعد اخبارات نے، اور خاص طور سے انگریزی اخبارات جو ریڈیو کے پروگراموں میں کم ہی لکھتے ہیں، انہوں نے اس پہ تبصرے کیے، اور یہ ایک بڑا کامیاب اور انوکھا تجربہ رہا تھا جہاں ریڈیو کے ایک ڈرامے کا مرکزی کردار ایک گونگا شخص تھا، اور اس نے اپنے گونگا ہونے کے باوجود ساری وہ چیزیں اسٹیبلش کیں جو ایک بولنے والے نے اسٹیبلش کرنی تھی، بتانی تھی۔ تھانے کا مرکز، ماں سے بات چیت، باپ سے بات چیت۔ تو اس طرح کے عجیب و غریب تجربات ریڈیو کرتا ہے۔ ریڈیو اس معاملے میں بڑا ایک ذہانت والے لوگوں کا، لکھنے والے، بولنے والے، پروڈیوس کرنے والے، صوتی اثرات دینے والے، ان کا ایک مجموعہ ہے۔ ریڈیو ضرور سنا کیجئے، آپ بہت انجوائے کریں گے، خوش ہوں گے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔